प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपके लिए लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये छोटी सी वीडियो को एकाग्रता के साथ एवं अंत तक देख लिया तो आपके घर में भी स्वयं लक्ष्मी माता चल कर आएगी। जी हाँ, कहीं आप भी ये गलतियाँ तो नहीं करते। इस वीडियो के अंतर्गत आप इन बातों का ध्यान रखना। भक्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि ऐसी स्त्री पर, काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करे और सभी का ख्याल रखे। परंतु कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने से घर में महालक्ष्मी नहीं आती है। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और स्त्री चाहे तो घर को एक अलग दिशा की ओर लेके जा सकती है। स्त्री ही है जो घर की ढाल बनकर और पूरे परिवार के साथ चलती है एवं परिवार का ध्यान रखती है। हमारे शास्त्रों में भी टिप्पणी है। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया है और उनकी कुछ बातें बताई गई है। इसमें बताया यह गया है कि कुछ महिलाएं जो घर में दरिद्रता भी लाती है और कुछ महिलाएं जिनकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो आइए जानते हैं वे कौन से 8 कार्य हैं जो स्वयं महिलाओं को नहीं करने चाहिए। जो आपकी पहली बात है वह है झाड़ू। जी हाँ, वो स्वयं दरिद्रता निकालने में संपूर्ण मदद करती है, जिसे हम लक्ष्मी माता का रूप मानते हैं। झाड़ू की पूजा भी करी जाती है। तो आप महिलाएं हमेशा ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी लात मत मारिए, जिसमें लक्ष्मी माता का स्वयं वास है। बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तथा दूसरी बात की ओर चलते हैं। झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना। आपके झूठे बर्तन तथा गंदे बर्तन जो आप अगर गलती से रख देते हैं और आप सुबह होने का प्रातः काल में इंतजार करते हैं, आप ऐसा शास्त्रों के अनुसार मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अपना किया हुआ भोजन जब आप समय पर खा लेते हैं तो समय पर उस खाए हुए बर्तन को भी धोना आपका कार्य है, जिनसे लक्ष्मी माता का घर में वास आता है और लक्ष्मी माता साफ सुथरे घर में ही आती है। और तीसरी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे दरवाजे का सही उपयोग। दरवाज़ा तो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हमारे रक्षा का भी काम आता है, क्योंकि वहीं से मेहमानों का भी आना जाना होता है और वहीं से आपका भी स्वयं आना जाना होता है और उसी द्वार से लक्ष्मी माता भी आती है। तो दरवाजे को पैर से ठोकर मारना यह अत्यंत खराब बात है। अगर आप यह करते हैं तो अभी से यह रोक दीजिए। और चौथी बात है दहलीज पर भोजन। दहलीज पर भोजन ना कीजिए। तो शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि भोजन आसन बिछाकर किया जाता है, ना कि दरवाजे की चौखट पर। पांचवी बात है आपका शाम को झाड़ू लगाना। जिस घर की महिलाएं शाम को झाड़ू लगाती है अतः वह प्रातः काल में लगाने का प्रयास नहीं करती, ऐसे घर में केवल दरिद्रता आती है। माना जाता है कि आप स्वयं लक्ष्मी माता को घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का आने का समय ही शाम के समय होता है। छठी बात है देर तक सोना। यदि आप देर तक सोते हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी माता का आना तो दूर, कोई भी भगवान आपके पास नहीं आता, क्योंकि आपको अपने समय का कुछ पता ही नहीं, आपको सदुपयोग कुछ पता ही नहीं, और इससे प्रभाव पड़ता है आपके घर व आपके परिवार पर, जो कि अत्यंत अशुभ बात है। और जो 7वीं बात है वह है अपना आंगन साफ रखना, यानी कि अपने घर को अच्छी तरह साफ सुथरा रखना। माना जाता है दरिद्रता रखने से दरिद्रता ही पनपती है। तो इसलिए महिलाएं तथा कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष ही क्यों ना हो, वह अपना आंगन जरूर साफ रखे, जिससे स्वयं लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करती है। और जो 8वीं बात है वह है ईश्वर पर सकारात्मक विचार से विश्वास रखना, यानी कि भगवान की भक्ति में तल्लीनता के साथ उन पर भरोसा रखना। जब भगवान आप पर भरोसा रखते हैं तो आपका भी हक है स्वयं भगवान पर भरोसा रखिए। और ये सारी बातें महिलाओं के साथ साथ पुरुष पर भी आधारित होती है। काम दोनों को ही करने चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, परंतु महिलाएं इन सब बातों का अत्यंत ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कुछ भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा।
तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।